हम लोगों ने अभी हवन किया। यज्ञ से, यजन से, हवन से सभी परिचित हैं। यज्ञमयी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति यज्ञमयी है। सर्वत्र यजन हो रहा है। प्रकृति में हम देखते हैं तो चाहे आसमान से वर्षा हो, चाहे किसान बीज बोए, चाहे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, आहुति डालते हैं, वैश्वानर नाम की अग्नि है उसको जलाती है। इसी प्रकार से हमने आहुतियाँ दी। हम ही नहीं, हमारी संस्कृति ही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण सब हवन करते थे। संदीपन आश्रम में, महर्षि संदीपन आश्रम में जब भगवान कृष्ण पढ़ रहे थे, सुदामा साथ साथ पढ़ रहे थे, संध्याएं लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर तो चने दिए जाते हैं। चना बड़ा जो किस्सा आता है, सुदामा ने चना चबा लिए थे और भगवान कृष्ण को नहीं दिए थे, वो अलग विषय है। तो संस्कृति, महाभारत का युद्ध चल रहा है तब भी वो हवन करते थे। सभी परिचित है और हर संप्रदाय में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से हवन हो रहा है। कैसे हो रहा है? कहीं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कहीं कैंडल जला रहे हैं, कहीं अगरबत्ती जला रहे हैं। अगरबत्ती में बांस चल रहा है, बस इतना अंतर हो गया। कर सब रहे हैं, ये ठीक तरीके से हो रहा है। इसमें औषधीय द्रव्य डाले गए, अच्छी सुविधाएं लगाई गई। ये तो छोटा यज्ञ क्या कहें, यज्ञशाला में हो रहा है, लेकिन हवन है। हवन भी थोड़ा सा बड़ा है। यज्ञ बहुत बड़ी होती है, उसमें हजारों मंत्रों की आहुतियां पड़ती हैं, जो किलोमीटर में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस तरह भी अगर जाओ, यहाँ पर एक प्रिंसिपल आती हैं, वो कहती हैं कि हम गेट में प्रवेश करते हैं इधर शहीद उद्यान, और वहाँ पर पता चल जाता है वहाँ हवन हो रहा है। उसकी गंध पहुंच जाती है 100 मीटर की दूरी पर, चारों तरफ जाओ उसकी गंध पहुंच रही है। हवन के महत्व के बारे में भगवान कृष्ण लिखते हैं गीता में, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से भूतों का जन्म होता है, प्राणियों का जन्म होता है। पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न कैसे पैदा होता है? वर्षा होती है, यज्ञ से वर्षा होगी, प्रदूषण समाप्त होगा, वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ से, हवन से पर्जन्य वर्षा होती है, उससे सब प्राणियों का कल्याण होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें सभी को हवन करना चाहिए। यज्ञ की उठती हुई अग्नि, अग्नि भी अगर देख ली है उठती हुई, उससे बड़ा कल्याण होता है, इससे व्यक्ति का उत्थान होता है। और इसने स्वाहा स्वाहा बोल के आहुतियां दी है। कहना है क्या, मैं स्वयं, मैं तो बरसों से कर रहा हूँ, लेकिन 9 महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी गर्दन में, और मैं एक तरह सेमी पैरालाइज हो गया। डॉक्टर सरल जी बैठे 2 बार मुझे देखने के लिए आए यहाँ पर। सबने समझ लिया था अंतिम संस्कार के लिए मेरी लिए जगह देख ली गई। युवा जीवन में कैसे चला जाऊं? शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, हमारी साधना अधूरी, मोक्ष मार्ग का पथिक हूं। मैं इसी वजह से बैठा हुआ हूँ। परमात्मा शरीर काम लेना चाहता है। मैं अपने आप खा नहीं सकता था, ये सब हमारी सेवा में लगे हुए थे, खा नहीं सकता था, हमारी आवाज तक चली गई। लेकिन आहुति करने के लिए दान खिलाता अभिषेक, यहाँ पर कुर्सी में बैठ करके दोनों हाथों से चम्मच ऐसे पकड़ता, और दोनों हाथ चम्मच पकड़ने से भी गिर जाता। मुझे तब कष्ट होता, बाकी कोई कष्ट नहीं। उस तब आप सुन लीजिए कि इतना अच्छा स्वास्थ्य, पहले से भी अच्छा स्वास्थ्य हो गया। हवन करो, सब कुछ प्राप्त होगा। ये कामधेनु है, इस कामधेनु है। हमने गायत्री मंत्र से आहुतियां दी, और भी मंत्र पढ़े। मंत्र का भी एक अपना जो वाइब्रेशन होती हैं, तरंगे होती हैं, इससे नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मक वातावरण बनता है। यज्ञशाला इतनी अच्छी है, बट वृक्ष के नीचे है। सूर्यदेव स्वयं झांकते हैं, जैसे आहुति डालते हैं वैसे सूर्यदेव इसके अंदर झांकते हैं। तो जैसे भी मौका मिले, जो वैसे ये कहना चाहता हूँ, जो 2 बार भक्षण करता है, भोजन करता है, उसको 2 बार करना चाहिए। हम 2 बार खा सकते हैं, तो 2 बार आहुतियां क्यों नहीं डाल सकते? खाते 4-4 बार हैं, हम यही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं वो जीवन में नहीं करते, नहीं जानते, सब है। कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहते हैं, आते नहीं है, वो बहुत बड़े विशेष व्यक्ति होते, वो कहते हैं कि अरे इससे तो प्रदूषण फैलता है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, पोषण किससे बरकत देखिए कितना पुष्ट हुआ। यहाँ जितनी भी मरुभूमि में खड़ी हुई है नर्मदे वाटिका, हरियाली ऐसी खड़ी हुई है। अगर 5-6 साल पहले फोटो देखिए, यहाँ पर धूल उठती थी, यहाँ का आप देखेंगे कैसा था, बना दिया कि हम सब लोगों ने यहाँ पर किया, सिर्फ इसका कार्बन उन्होंने दिया, ऑक्सीजन नहीं मिली। और यही वैज्ञानिकता है कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इस समय इससे ऑक्सीजन मिल रही है, उनसे भी ऑक्सीजन मिल रही है, और कार्बन कहाँ जा रहा है? कार्बन वहां जा रहा है। वो भी पुष्ट हो रहे हैं, हम भी पुष्ट हो रहे हैं।
तो इसको पहचानिए। जैसे स्वाहा बोलते हैं, कहीं कोई ग्रहदशा किसी को दास है, कहीं कुंडली में कोई गड़बड़ी है, स्वाहा बोलिए। ओम स्वाहा गायत्री मंत्र से महामंत्र मंत्र स्वाहा बोलो, जो चाहोगे वो लौकिक और पारलौकिक सब कुछ प्राप्त होगा। इसके बाद में प्राणायाम कीजिए। इसके बाद में प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मना नात्विच्छितम नात्नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ऐसा आसन होना चाहिए। शुचौ देश स्वाभाविक शुद्ध स्थान हो, नहीं तो शुद्ध करो उसको। और जहां पर ऐसा हो गया है वहां कहने क्या है, जितना भी जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। इसके बाद में अपने आप ही, अब कहते हैं गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, सुबह शाम इसमें हवन करेंगे। और इसमें कितने चीटा चीटी सारे सब कितने ऐसे हैं जो मधुमक्खी सब नष्ट होती चली जा रही है गर्मी की वजह से। हम लोग आहुतियां डालेंगे तो बरसात समय पर होगी, बरसात समय पर होगी तो जीवन मिलेगा। तो ये नहीं गर्मी इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर बहुत शोध हो चुके हैं। तो विदेशों में व्हाइट हाउस में हवन हो रहा है। हवन और प्रयोग ऐसे किए गए, जब पॉल्यूशन बढ़ा कोरोना काल में, जहां जहां देखा गया वहां हवन किया गया, उसका मशीन से देखा गया तो वहां पॉल्यूशन नीचे गिर गया। लाभ ही लाभ है। तो जितने बार, कम से कम एक बार खाएं तो एक बार करें, 2 बार खाएं तो 2 बार करें। ओम शांति शांति शांति।